पूरा नाम क्या लिखते हैं? हरिपाल। हरिपाल। पापा क्या करते हैं हरिपाल आपके? फार्मर। किसानी। कितने एकड़ ज़मीन है आपकी? जी सर 3-4 एकड़। 3-4 एकड़। जी। क्या क्या उगाते हैं आप अपनी खेत में? मक्का, सोयाबीन। ये आपने क्या अपना रिज्यूम व्हाट्सएप किया मोबाइल में? जी। हरिपाल नाम है आपका, कॉन्टैक्ट नंबर है ना? जी। आप 10वीं पास हैं? जी। 12वीं पास हो? जी। डिप्लोमा जी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जी। कहाँ से किए हो? विदिशा। अच्छा, बीई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, जी। क्या बात है। भोपाल। क्या क्या आप क्या इलेक्ट्रॉनिक में क्या क्या जानते हो आप? जी। क्या बनता है आपसे प्रैक्टिकली? सर देखिए प्रैक्टिकली तभी मैं सर वो क्या बोलते हैं अपने इसमें कंपनी में काम करते थे सर। क्या तो काम आपसे बनता क्या है? यदि मान के चलो आप इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से आप बीई किए हो, तो आप अपनी कंपनी में कौन कौन से काम कर सकते हो? आप अपने क्या पढ़ाई से रिलेटेड बताओ कि मैंने इंजीनियरिंग किया हूँ, बीई करके बैठा हूँ सर, तो मैं इस काम का मास्टर हूँ, ये चीज़ मुझसे आती है, बताइए। सर बस यही नॉर्मली करते थे तो सर। बताइए, तो नॉर्मली मुझे जानना है ना सर, कि आप नॉर्मली क्या क्या कर सकते हो? ये है कि अभी हम लोग जिस कंपनी में काम करते थे सर, उसमें सर ये मतलब मेंटेनेंस का ही काम था सर। क्या मेंटेनेंस? मशीन का मेंटेनेंस ही करते थे। तो इंजीनियरिंग करके ये मेंटेनेंस तो आपका काम नहीं है कि बीई करके और आप क्या मेंटेनेंस देखो। यानी तो सर जी हम क्या है कि स्टार्टिंग में गए थे, हमको कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो फिर उसमें आपने वहाँ काम करते हो क्या क्या सीखा अपने पढ़ाई के आधार पर? सर फिर वो क्या बोलते हैं वो मेरे को थोड़ा फील्ड से अलग लग रहा था। मैं बोला यार ये तो नॉर्मल है। तो फिर मैं आपको बता दूं हरिपाल, कोई काम नॉर्मल नहीं होता जी। और कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता। जी। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, इम्पोर्टेंट होता है हमारा नज़रिया। जी। तो कहाँ काम करते थे आप इससे पहले? सर मंडी थी। मंडीदीप में। क्या सैलरी थी आपकी? उस समय में सर 12,900। अच्छा, क्यों छोड़ के आ गए फिर? फिर सर फिर उसके बाद मैं छोड़ के आ गया सर किस वजह से छोड़ दिए? कुछ तो कारण होगा। देखो, एक दो कारण होते हैं, एक बाहरी कारण होता है, एक अंदरूनी कारण होता है। जी। समझ रहे हो? घर की स्थिति के कारण छोड़ दिया सर। अच्छा, शादी हो गई आपकी? नहीं हुआ सर। अभी नहीं हुई? जी। अच्छा, कितने भाई हैं आप? 2 भाई हैं सर। 2 भाई हैं। जी। आप बड़े हो? छोटे। छोटे हैं। बड़े भाई की शादी हो गई? जी। और साथ में रहते हैं कि अलग रहते हैं? साथ में। साथ में रहते हैं, ओके। आप वहाँ 12 से 13 हज़ार की नौकरी करते थे इंजीनियरिंग करने के बाद, जी। और एज क्या हो गई? मेरी 24 है ना? सॉरी 34 सर। 34, 34 साल के हो गए आप? जी। आप 34 साल के हो गए? जी। क्या बात है। और इंजीनियरिंग करने के बाद अभी और 18 महीने भी कहीं काम किए हो? जी। कहाँ? मंडी द्वीप में। और उसके पहले? उसके पहले सर ये कोई मोटर्स वगैरह में? हाँ सर वो तो माइनिंग मोटर वाइंडिंग जो है ना वो पॉलिटेक्निक कर रहे थे उसी समय में ट्रेनिंग चल रही थी। तो 3 मंथ का किया। अच्छा अच्छा। मोटर वाइंडिंग का था। फिर तो उसके बाद चलो कोई बात नहीं। अच्छा, आप क्या लाइफ में क्या करना चाहते हो हरिपाल? एग्जैक्ट। जी मैं हैं? बिजली। किस टाइप का बिजनेस करना चाहते हो? सर जैसे अपने विलेज एरिया में अपने जो गाँव है वो जो सुटेबल है वो बिजनेस करना चाहते हैं। तो बिज़नेस करने के लिए फिर आपको क्या उतनी ज़्यादा क्या पैसे खर्च नहीं करना चाहिए था? पढ़ाई नहीं करना चाहिए था? शुरू से ही क्या बिज़नेस करना चाहिए था? बिज़नेस में आपको बता दूं, सही तरीका बिज़नेस पढ़ाई करके नहीं होता। जी। चाहे कोई सोचे कि मैं एमबीए कर लूं या फिर क्या मैं क्या कुछ भी कर लूं, उससे नहीं होता बिज़नेस। बिज़नेस होता है पब्लिक को समझने से, पब्लिक को परखने से, पब्लिक को डील करने से। समझ रहे हो बात को? बिज़नेस की शुरुआत होती है छोटे स्तर से। यदि इंसान का मकसद है कि मुझे बिजनेस ही करना है, तो आप क्या छोटे स्तर में कम उम्र में ही आप क्या टोकरी में मूंगफली लेकर के किसी एक बड़ी दुकान के पास बैठ के बेचना शुरू कर दो? जब आपके उम्र का कोई साथी, आपका दोस्त 10वीं पढ़ने जाएगा, तब तक आप अपनी दम से 1,000 रुपये डेली कमाना सीख लोगे। होता कि नहीं? आप किसी बड़े मॉल के पास एक क्या चाय की दुकान खोल लो, गरीब से गरीब इंसान की स्थिति है ना,
उम्र छोटी है भैया, हमको तो आगे क्या बिजनेस ही करना है। जी तो आप वहाँ पर एक क्या दुकान खोल लो चाय की, धीरे धीरे क्या चाय बांटते बांटते मार्केट को समझ जाता है इंसान कि बड़ा व्यापारी कैसा होता है, छोटा व्यापारी कैसा होता है, ये कैसे माल बेचता है, ये कैसे प्रोडक्ट खरीदता है, ये कैसे लोगों के साथ संपर्क रखता है, कैसा इसका व्यवहार होता है, कैसे एक दूसरे के साथ उठना बैठना तालमेल होता है। इसी से सामाजिक स्तर पर इंसान का व्यापार बढ़ता है ना। जी गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। अब आधी उम्र तो गुजर गई हरिपाल की, जी सीधी सी बात, 34 साल हो गई, अभी के शादी नहीं हुई। अब सोचे कि मुझे बिजनेस करना, तो बिजनेस डालने के लिए पैसा चाहिए। जो भी बिजनेस करोगे, प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसा चाहिए, दुकान खोलने के लिए पैसा चाहिए, सारी चीज़ें करने के लिए पैसा चाहिए। होता है कि नहीं? इसके बाद जब माल होता है तो लोग, कुछ लोग आधे से ज़्यादा माल तो उधारी में जाता है, और फिर उस माल को कवर करने के लिए और पैसा चाहिए। और मार्जिन कितना कमाता है इंसान? ज़्यादा से ज़्यादा 10%, ज़्यादा से ज़्यादा 15%, या ज़्यादा से ज़्यादा 20% या 30%, उदाहरण के लिए। जी गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। अब वो जो मार्जिन होता है वो इंसान का आधा कोई उधारी खाता में क्या निकल जाता है, आधा ट्रांसपोर्टिंग में निकल जाता है। तो बैकअप, ज़िंदगी का एक व्यापार का बैकअप बनाने के लिए ना कम से कम 2 से 3 पीढ़ियों का टाइम चाहिए। समझ रहे हो बात को? तब एक कोई इंसान एक सही तरीके से, वरना फिर क्या होता है, आधी उम्र तो अपनी निकल गई दोस्त, अब सोचे कि हमको क्या बेच, तो फिर क्या ज़िंदगी काटना ही होता है। गलत तो नहीं बोल रहा? समझ रहे हैं कि नहीं? या तो फिर माँ बाप की जो प्रॉपर्टी है, पूंजी है, उसको लगाओ, इसके बाद रिस्क उठाओ, चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो, लेकिन चलेगा कब? जब हम उस चलाने के लायक बनेंगे। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। अब बिजनेस की शुरुआत होती सेल्स से। सेल्स के बारे में आपसे क्या आता है हरिपाल? दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट आप क्या बेचना चाहते हो, कोई किसी भी चीज़ का व्यापार करना चाहते हो, तो उसकी शुरुआत होती सेल्स से। सेल्स के बारे में आप क्या जानते हो? सर देखो, आप किसी प्रोडक्ट को खरीदेंगे, ओके। उसको बेचेंगे, तो आपने जैसे बताया कि अभी 10 से 15% मार्जिन है। ओके। इसी तरह नहीं, बेचेंगे तो ठीक है, मैं वही चीज़ बोला। उदाहरण के लिए जैसे अपन ने बोल दिया हमें वहाँ अटैक करना है, बॉर्डर पर खड़े हैं हम, उनको दुश्मन फौज को अटैक करना है, लेकिन अटैक कैसे करना है, ये प्रश्न ये आता है। जी समझ रहे हो ना कि हाथी भी, क्या बोलते हैं, हाथी भी ना क्या पागल हो, है ना, और उसके गले में रस्सी भी डाल दी जाए। बेचा कैसे जाता है, मैं वो चीज़ पूछ रहा हूँ भाई। देखो, क्योंकि आप या मैं, आपकी भी दुकान है, मेरी भी दुकान है। जी गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? समझ गए? ग्राहक मेरे पास भी आएगा और आपके पास भी। जी कुछ तो आपसे हटके मेरे पास होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा माल बिके। जी तो बेचने का तरीका क्या होना चाहिए, मैं वो पूछ रहा हूँ। समझ रहे हो? जी तब तो आपको कि हाँ यार ये चीज़ आप में है, तो 100% आप अपने बिजनेस को चला ले जाओगे। मैं वो उस लेवल की बात कर रहा हूँ। कैसे बेचना चाहिए, सेल्स कैसे करना चाहिए। सर देखिए, हम्म, जैसे आपने कोई ओके। प्रोडक्ट को अपन चाहे आप मतलब अदर जगह में ले जाके गाँव गाँव में आपके जैसा जो भी प्रोडक्ट है उस हिसाब से आप सेल कर सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल आपने एक दुकान खोल ली और आपकी दुकान में ये किराने बेचते की, हो, हाँ, या ये फिर कोई बेचते हो, प्रोडक्ट है, ठीक है, ओके, या फिर ये बेचते हो बॉटल, आप। जी ये मैं एक कस्टमर हूँ, इसको आप मुझे कैसे प्रेजेंट करोगे, कैसे इसके बारे में मुझे समझाओगे कि मैं बाजू वाली दुकान में ना लूँ लेकिन मैं आपसे ही खरीदूँ? कैसे समझाओगे इसके बारे में मुझे? सर इस आइटम का मतलब उसका बताना पड़ेगा उनको कि भाई ये आइटम ऐसा है, इससे ऐसा होगा, है इसमें ऐसी क्वालिटी है। तो वो कहाँ से सीखेंगे हम? इम्पोर्टेंट ये है ना, जी सीखना तो पड़ता है ना। जी व्यापार करने से अच्छी बात है, क्योंकि हर कोई जानता है कि यदि हम बिजनेस करेंगे, बिजनेस चल गया तो हम करोड़पति बनेंगे, है ना, और ये सच बात है। लेकिन बिजनेस मैन बनना एक बहुत बड़े फौजी से कम नहीं होता, मेरा मानना है। क्योंकि बिजनेसमैन बनने के लिए जो अपने बिजनेस से प्यार करते हैं ना भाई, उसको त्याग भी करना पड़ता है, तपस्या भी करना पड़ता है, संघर्ष भी करना पड़ता है, लातें बातें गाली सब झेलना पड़ता है। समझ रहे हो बात को? आलोचनाएं झेलना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ है, बिजनेस को पूजना पड़ता है, बेईमानी नहीं करना पड़ता है। यदि जो भी व्यापारी अपने बिजनेस में बेईमानी किया, आराम किया,
टाइम पास किया, आज नहीं तो कल उसका बिजनेस डूबेगा। जो भी है सर, जितना समझ गए? जब वो अपना पर्सनल है, आप जितना मेहनत करोगे उतना आपको प्रॉफिट है।